प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन आज हमें याद दिलाना चाहता है, जैसा कि उसने शिमोन से कहा, शिमोन याद रख, शैतान को ये अनुमति है कि वो तुझे कभी भी गेहूं की तरह फटक लेगा, परंतु डर मत, ढारस रख, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है जिससे कि तेरा विश्वास नष्ट ना हो जाए। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 31 और 32। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपको आगाह करना चाहता है, हर एक व्यक्ति को, हर एक नवयुवक और युवती को। He wants to warn every adolescent, हर बच्चे को, हर नवयुवक और युवती को प्रभु चेतावनी देना चाहता है, तुम ध्यान रखो, प्रलोभन में ना पड़ जाओ, शैतान तुम्हें बहका ना ले और तुम्हें फटक ना ले, इसलिए तुम प्रार्थना करते रहो ताकि तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो जाए, तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो जाए। क्योंकि प्रभु ये कहता है, प्यारे भाइयों और बहनों, उसने जो हमें आत्मा प्रदान किया वो आपकी सहायता करेगा आपकी दुर्बलता में, परंतु हमारा फर्ज ये है, हमारा कर्तव्य ये है कि हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। कई भाई बहन लोग ये कहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है, हमारे जीवन में सफलता नहीं आ रही है, हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन ये समस्या है, परेशानी है, हमारी बातें पूरी नहीं हो रही हैं, हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। प्रभु जानता है कि किस समय आपको वो चीज मुहैया कराना चाहता है। इसलिए मार्कुस के सुसमाचार में यीशु ये कहता है, अध्याय 14 पद संख्या 38, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 38, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम शैतान की परीक्षा में ना पड़ जाओ और वो तुम्हें गिरा ना दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता है, जागते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम्हें शैतान गिराए नहीं, शैतान गिराए और नहीं, तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, और तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हर प्रकार की दुष्ट आत्मा से, अहंकार की दुष्ट आत्मा, ईर्ष्या की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के प्रलोभन की दुष्ट आत्मा, गलत रिश्तों से बचने के लिए प्रभु ये कहता है, उपवास, प्रार्थना, तपस्या और परहेज की आवश्यकता है। जब तक कोई व्यक्ति उपवास, परहेज और तपस्या नहीं करेगा, वो अपने जीवन में इन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा नहीं पा सकता। और जान लीजिए, यीशु ये कहता है, पवित्र वचन कहता है कि हमारी लड़ाई निरे मनुष्यों से नहीं है, आपकी लड़ाई आपकी भाई या बहन से नहीं है, आपकी लड़ाई आपके बेटे या बेटी से नहीं, आपकी लड़ाई आपकी पत्नी से नहीं है, परंतु आपकी लड़ाई वास्तव में आकाश की दुष्ट आत्माओं से है, इस अंधकार में शायद संसार के अधिपतियों से है। इसलिए आप और आपका यीशु, और इसमें जब तीसरा व्यक्ति दखल अंदाजी करता है और वो ये कहता है कि तुम यीशु के पीछे जाना छोड़ दो, तुम आओ, मैं तुम्हें ये चीजें दिखाता हूं, जैसा कि शैतान ने यीशु को दिखाया, देखो ये राजपाट देखो, तुम मेरी आराधना करो, सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। प्रार्थना करने से क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। आओ, तुम्हें मैं दुनिया की चकाचौंध दिखाता हूं, आओ तुम्हें कैबरे में लेके चलता हूं, आओ तुम्हें रात में मैं बड़े बड़े शहर घुमाता हूं जहां पर रात रंगीन होती है, आओ मैं तुम्हें वहां पर ले चलता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है, सावधान शिमोन, सावधान। ये शब्द शिमोन से नहीं, ये शब्द आपका नाम लेकर आपसे कहता है, ये शब्द वो आज आपके लिए दोहरा रहा है, और वो ये कहता है कि हमारी लड़ाई इन निरे मनुष्यों से नहीं, आकाश की दुष्ट आत्माओं से। इसलिए तुम परमेश्वर के हथियारों को धारण करो, परमेश्वर के हथियारों को धारण करो। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हमारे पास हथियार हैं लेकिन हथियार चलाने की अगर ताकत नहीं है
तब भी हम समाप्त हो जाएंगे, तब भी हमारा दुश्मन हमारे ऊपर आकर वार करेगा और हम नष्ट हो सकते हैं। हो सकता है आपके ऊपर आशीष आती हो लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं होती। हो सकता है कि वो फल उत्पन्न नहीं कर रही। एक किस्सा मैं आपको बताता हूं बाइबल से। एसाव और याकूब दो भाई थे। प्यारे भाइयों और बहनों, उनका पिता उन्हें ब्लेसिंग देना चाहता था और आधिकारिक तौर पर वो बड़े बेटे को आशीर्वाद देना चाहता था, अर्थात पगड़ी उसके सिर पर रखना चाहता था। लेकिन उसकी मां चाहती थी कि वो छोटे बेटे जेकब को मिल जाए। और उसने क्या किया, अपने भाई जैसे, क्योंकि उसके शरीर की खाल के ऊपर बाल थे, उस तरीके का वस्त्र बुनवाया, कपड़े पहने और पिता से जाकर अपने भाई का आशीर्वाद उसने ले लिया। पर आप देखिए, आशीर्वाद तो उसने ले लिया था, आशीर्वाद तो उसके साथ था, लेकिन वो आशीर्वाद काम नहीं कर रहा था। आशीर्वाद काम नहीं कर रहा था। उसको काम करने के लिए जब याकूब फरिश्ते से लड़ा और फरिश्ते ने याकूब को इज़राइल नाम दे दिया, उस समय से आशीषें उसके जीवन में काम करने लगी। जब उसने कहा कि आज से तुम याकूब नहीं, आज से तुम इज़राइल कहलाओगे, पहली दफा ये नाम याकूब को दिया गया और ईश्वर ने अपनी प्रजा को चुन लिया। और उस दिन से इज़राइलियों के जीवन में याकूब यानी इज़राइल में ईश्वर के आशीर्वाद होने शुरू हो गए और वो उन्हें ब्लेस करने लगा। उसके जीवन में ब्लेसिंग थी पर ऑपरेट नहीं हो रही थी। ऐसा हमारे जीवन में भी कई बार हो सकता है कि हमारे जीवन में ब्लेसिंग है, आशीष है, लेकिन फलवंत नहीं हो रही। इसलिए हमें पता लगाने की आवश्यकता है। हमें उन हथियारों को धारण तो किया है, लेकिन हथियार चलाने की ताकत हमारे पास नहीं है। कभी कभी मसीहों के हथियार खाली हैं। जिस तरह से आप एक खाली बंदूक लिए जाते हैं और जब दुश्मन सामने आ जाता है और उस समय आप उसे निशाना लगाने की कोशिश करते हैं, दुर्भाग्यवश उसमें गोली नहीं है। हो सकता है आप अपने दुश्मन का युद्ध के मैदान में तलवार से सामना करते हैं, लेकिन तलवार में धार नहीं है। ऐसा ही आध्यात्मिक जीवन में भी है। इन दुष्ट आत्माओं से, शैतानी ताकतों से लड़ने के लिए परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य की आवश्यकता है और यह सामर्थ्य पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है। और जब यह सामर्थ्य हमें आती है तो हमारी आशीष, प्यारे भाइयों और बहनों, ऑपरेट होने लगती है और फलवंत होने लगती है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि तुम जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के लायक बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, लूकस का सुसमाचार, लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 अध्याय पद संख्या 36, पद संख्या 36, जागते रहो जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, और सब समय प्रार्थना करते जिससे रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत से भाई बहन जब फोन करते हैं, मैसेज भेजते हैं तो कहते हैं, फादर शाम को 2 घंटे आराधना में बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई लोग कहते हैं आराधना तो अच्छी है पर बहुत लंबी है। पिछले दिनों में एक व्यक्ति यूं कहने लगा, आराधना तो अच्छी है परंतु बहुत लंबी है। यही काम यदि आप फिल्म थिएटर में बैठकर 3 घंटे बिताएंगे तो वहां पर आपको लंबा नहीं लगेगा। यही कार्य दोस्तों के साथ मिलकर गॉसिप करेंगे, ताश के पत्तों में अपना जीवन बिताएंगे
दोपहर के समय पेड़ के नीचे बैठकर या खाली समय में, तो ये समय आपको लंबा नहीं लगेगा। परंतु शैतान चाहता नहीं कि आप लंबे समय तक प्रभु के साथ रहें, क्योंकि जितना लंबा आप प्रभु के साथ रहेंगे उतनी ज्यादा उसको परेशानी होगी और वो आपको फटक नहीं सकता, इसलिए आपको बहलाने फुसलाने के लिए वो काम करता रहता है। अब जान लीजिए, एक बहुत सादा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। इन दिनों में ओलंपिक्स चल रहे हैं और ओलंपिक्स में हमारे कुछ खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, कुछ ने सिल्वर तो कुछ ने, प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छे पदक जीते हैं। लेकिन उन पदकों को जीतने के पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की। बचपन से वो मेहनत करते आए, केवल एक वो मेडल जीतने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी, दिन रात एक कर दिए और अपने शरीर को तैयार किया। क्या मुझे और आपको अपनी आत्मा को तैयार करने के लिए 2 घंटे प्रभु के साथ बैठने में कोई समस्या है? प्यारे भाइयों और बहनों, जितनी देर ज्यादा आप बैठेंगे उतनी ज्यादा वैल्यू आप प्रभु की उपस्थिति को देंगे, और जितनी ज्यादा उपस्थिति को वैल्यू देंगे उतने ज्यादा आपके काम होते जाएंगे। आप खाली बैठते हैं, वचन पढ़िए, वचन के साथ प्रार्थना करिए। आज से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप वचन के साथ प्रार्थना करेंगे तो 101% वो वचन आपके जीवन में पूरे होंगे। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो, प्यारे भाइयों और बहनों, भजन संहिता 41 पद संख्या 4 और 5 पढ़े और इस विश्वास के साथ इस वचन को दोहराए, जहां पर लिखा है, स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु उसे रोग शैया पर सांत्वना देता और उसका बिस्तर बदलता है। प्रभु रोगी को रोग शैया पर सांत्वना देता और उसका बिस्तर बदलता है। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। अगर रोगी इस वचन को दोहराएगा, बोलेगा, ये जानकर कि प्रभु के हाथों में सामर्थ्य है उसकी रोग शैया का बिस्तर बदलने का, तो 101% मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि वचन में जीवन है, वचन हमारे मार्ग का दीपक है, वो आपके जीवन में पूरा करेगा, वो आपके जीवन में पूरा करेगा। लेकिन हमें तो वचन तो मालूम नहीं है, तो इसलिए चंगाई कैसे आ जाएगी? आपका सिर दर्द मिटाने के लिए डिस्प्रिन की गोली आप खाते हैं, आपका शरीर दर्द मिटाने के लिए इम्ब्रूफिन या कोई भी डिक्लोफेनाक खाते हैं, आप बुखार के लिए आप डोलो या पैरासिटामोल टैबलेट लेते हैं, हर तरीके के मर्ज के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, आपके लिए साइंस ने, विज्ञान ने दवाइयां इजाद की हैं, और बाइबल ने भी, प्रभु यीशु ने हर प्रकार की समस्या से निपटने का वचन दिया है, जिनके द्वारा आपको शांति और चंगाई मिल सकती है। जो निराश हैं उनके लिए प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। विश्वास के साथ इस वचन को दोहराएंगे तो आपको आशीष मिलेगी, चंगाई मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मसीहों के जीवन में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो दुनिया को सुनना ज्यादा चाहते हैं लेकिन खुद पढ़ना नहीं चाहते हैं। मैं मानता हूं कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं तो इसलिए बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं। कोई व्यक्ति यदि ये कहता है कि प्रभु की हुजूरी में, आराधना में बैठना, संगति में बैठना बहुत लंबा है, हमारे पैर थक जाते हैं, तो प्रभु भी यही कहेगा, मैं भी थक गया हूं, अभी थोड़ा विश्राम कर लूं, अभी मेरा समय नहीं आया है, मेरा टाइम अभी नहीं आया है, तुम बाद में आओ, अपनी अर्जी बाद में लगाना, और जब मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हारी अर्जी को देख लूंगा, मैं थका हुआ हूं, मैं आराम कर रहा हूं। प्रभु भी यही कहेगा, प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए ऐसे लोगों के जीवन में आशीष ऑपरेट नहीं होती जो ये कहते हैं कि प्रभु की हुजूरी में समय बिताना, समय गंवाना, बट नॉट लाइक दैट। Coming into the presence of the Lord is giving
value to the name of the Lord, giving value to the presence of the name of the Lord. उसकी उपस्थिति का शुक्रिया करना, उसको महत्व देना, प्यारे भाइयों और बहनों, ये हम करते हैं। आप प्रार्थना किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वचन के साथ यदि आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी और आपको वो दृढ़ विश्वास प्रदान करेगी। आज की दूसरी मुख्य बात यह है कि प्रार्थना करने का अर्थ है शैतान से युद्ध करना और किसी से नहीं। प्रार्थना करने का मतलब है शैतान से युद्ध करना और किसी से नहीं। क्यों मसीह लोग ये बात को नहीं समझते हैं? क्यों विश्वासी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि प्रार्थना करना शैतान से युद्ध करना है? क्योंकि आपका प्रतिद्वंदी शैतान है। जैसा कि पेतरुस के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं, वो दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है, किसको फाड़ खाए, किसको मार मिटाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब आप कहेंगे कि अगर किसी का कोर्ट कचहरी में केस है तो हम कौन सा वचन ले? आप सुनिए, मैं वचन बताता हूं आपको। प्रभु ये कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19, जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हो तो चिंता मत करना कि हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, क्योंकि समय आने पर तुम्हें शब्द दिए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अदालत जा रहा है जिसके ऊपर झूठा आरोप लगा है, तो उसे इस वचन को ध्यान रखना और कहना, प्रभु आपने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हें जब अदालत के हवाले कर दिया जाएगा तो शब्द दिए जाएंगे। अब प्रभु आप शब्द दीजिए और देखिए कि प्रभु आपके वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन की सामर्थ्य है, उनको ऑपरेट करना सीखिए, चलाना सीखिए, हथियारों को चलाना सीखिए। और हथियारों को चलाने की ताकत जानते कहां से मिलती है? हथियारों को चलाने की ताकत प्रभु की हजूरी में बैठने से मिलती है। अगर यीशु गेत्सेमनी बाग में औंधे मुंह होकर प्रार्थना नहीं करता, रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर पुकार कर प्रार्थना नहीं करता, तो वो क्रूस कभी नहीं ढो सकता था, कभी नहीं ढो सकता था। वो भाग जाते प्यारे भाई और बहन, वो भाग जाते। लेकिन आत्मा ने उन्हें तैयार किया, आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दिया, आत्मा उनके साथ था। इब्रानियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 5 वर्स 7, प्रभु का वचन कहता है कि वे पुकार कर आंसू बहा कर गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे और प्राण पीड़ा सहने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। प्राण पीड़ा सहने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दिया और उस सामर्थ्य को उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना की और पिता से उन्होंने आशीष मांगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। तो आज की दूसरी मुख्य बात यह है, पहली बात मैंने कहा प्रार्थना करना शैतान से युद्ध करना है, प्रार्थना करना शैतान से युद्ध करना है। दूसरी मुख्य बात मैंने आपसे कही कि वचन हमें यह बताता है कि हम रोते हुए, विलाप करते हुए, आंसू बहाते हुए, पुकार कर हम प्रार्थना करें अपने बच्चों की प्राण रक्षा के लिए। विलाप गीत, शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 18 और 19, शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 49 और 50, शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 49 और 50, बुक ऑफ लेमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्स 49 एंड 50। मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं,
मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं, जब तक प्रभु अपनी आंखें नहीं फेरता तब तक ये बहती रहेंगी। ऐसा हमारा मनोभाव होना चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रभु आपके जीवन में सब बातों को पूरा करेगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। पिछले कई वर्षों के पुरोहिताई जीवन में, प्रेरिताई काम करते करते मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जितना प्रभु के नजदीक गया उतनी आशीष मिली, और जितना उससे दूर गया उतना नुकसान हुआ। इसलिए वचन ये कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो, तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो, और सियोन के रक्षक की तुम दुहाई देते रहो, ताकि वो तुम्हारी सहायता करे। तुम रुको नहीं, निरंतर आंसू बहाओ, उठो, रात को चिल्लाओ, पहले पहर अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, और अपने बच्चों की प्राण रक्षा के लिए जो मूर्छित पड़े हुए हैं, जिनको मालूम नहीं कहां जाना है, जो भटके हुए हैं, मित्रों के साथ गलत रिश्तों में हैं, अनेक प्रकार की बंदिशों में हैं, अनेक प्रकार के गलत अश्लील बातों में फंस कर रह चुके हैं, उनके प्राण रक्षा के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बुक ऑफ लेमेंटेशंस या फिर विलाप गीत या शोक गीत जिसे हम कहते हैं, अध्याय 2 पद संख्या 18 दंपतियों को, बुजुर्गों को, घर के मुखिया को आमंत्रित करता है और ये कहता है, हे घर के रखवालों, हे माता पिता, हे दंपति, तुम लोग प्रार्थना करो। कैसे? भोर में उठकर हाथों को उठाते हुए, आंसू बहाते हुए, अपने बच्चों की प्राण रक्षा के लिए, जो मूर्छित हैं, जो कहीं पर फंस के रह चुके हैं, जैसे कि उड़ाऊ पुत्र जाकर खो गया, वेश्याओं के पीछे उसने जीवन बर्बाद कर दिया, नशे में उसने सारा पैसा लुटा दिया, उसके मित्र उसे लूट कर चले गए। ऐसे तमाम माता पिता के बच्चे आज देश विदेश में इधर उधर भटके हुए हैं। कुछ नशे में हैं, तो कुछ ड्रग्स में हैं, तो कुछ गलत रिश्तों के शिकार हैं, तो कुछ ऐसे बातों में उलझ कर रह गए हैं जहां से वापस निकलना उनके लिए नामुमकिन है, नामुमकिन है। यीशु ने अपना पसीना बहाया, यीशु ने अपना पसीना बहाया, खून की बूंदें पसीने के रूप में टप टप करके नीचे गिरती थीं। वो जैतून पहाड़ पर चट्टान के ऊपर बैठे हुए, घुटना टेके औंधे मुंह होकर प्रार्थना कर रहे थे। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों के लिए तमाम सुविधाएं हैं। यीशु ने गेत्सेमनी बाग में चट्टान के ऊपर, पत्थर के ऊपर भरी दोपहरी में, रात में प्रार्थना किया, लेकिन आज मेरे और आपके लिए तमाम सुविधाएं हैं। हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए एसी रूम्स हैं, हमारे लिए उठने बैठने की अच्छी सुविधा है, अच्छी जगह है, अच्छे सोफे हैं जहां पर हम बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, अच्छे कुशन्स के ऊपर बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। हर चीज की प्यारे भाइयों और बहनों हमें सुविधा है, लेकिन फिर भी हमारा मन एकाग्र नहीं है। वचन ये कहता है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 44, गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 22 वर्स 44, वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे। द मोर ही वॉज गोइंग टू सफर, the more concentrated he became। जितना ज्यादा प्राण पीड़ा सहन करने के लिए वो जा रहे थे, उतनी ज्यादा एकाग्रता से फोकस होकर वो प्रार्थना करने लगे, क्योंकि उनको और कुछ नहीं, केवल वो क्रूस नजर आ रहा था जो उनके कंधे पर लादा जाने वाला था। और ये क्रूस जानते हैं क्या था? मानव जाति के पापों का बोझ था। अब एक तरफ इंसान जिसे परमेश्वर ने प्यार किया और वादा किया कि मैं इमैनुअल बनकर तेरे साथ रहूंगा, और दूसरी ओर प्यारे भाइयों और बहनों, ये क्रूस अगर वो नहीं उठाते तो मैं आज, आप और मैं इबादत नहीं कर रहे होते।
इसलिए हमारा कर्तव्य है जब हम प्रार्थना करें तो एकाग्र मन से करें। आज के प्रवचन की तीसरी मुख्य और विशेष बात प्रभु ये हमें सिखाता है कि हम फोकस होकर प्रार्थना करें। आप इस वक्त यूं ही प्रार्थना ना करें, डोंट प्रे इन जनरल। आप यूं ही अपना समय ना गवाएं, यूं ही कुछ भी ना मांगें। आप जो चाहते हैं, जो आपके जीवन में आपको जरूरत है, आज वो प्रभु से कहें और प्रभु वो आपकी जरूरत जानता है। यूं ही एक के बाद एक लाइन ना लगाएं, वचन के साथ आप प्रार्थना करें, एकाग्र होकर, फोकस होकर और अपने शरीर पर नियंत्रण करें और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करें और प्रभु आपके जीवन में आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथी बात, आज की चौथी बात प्रभु हमें कहना चाहता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 और ड्यूट्रोनमी अर्थात विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 34 में हम पढ़ते हैं कि मूसा ऐसा नबी था जो परमेश्वर से आमने सामने बातें करता था। क्या करता था? परमेश्वर से आमने सामने बातें करता था। तो जब इजरायली जनता युद्ध कर रही थी तो उस वक्त मूसा क्या करता है? अपने हाथों को उठाकर क्या करता है? उनके लिए प्रार्थना करता है। जब तक मूसा के हाथ ऊपर उठे रहते थे तो ईश्वर की प्रजा जीतती जाती थी, लेकिन जैसे वो थकते जाते थे, वो हाथ नीचे आते थे, तो प्रभु की प्रजा इजरायली जनता हारने लगती थी। तो प्रभु उन्हें प्रेरणा देता है और उसका भाई आकर, प्यारे भाइयों और बहनों, उसके हाथों के नीचे पत्थरों से टेकनी लगा देता है और उसके हाथ ऊपर रहते हैं और वो प्रार्थना करता रहता है। और उसका परिणाम ये होता है कि जब तक मूसा के हाथ ऊपर रहे, प्रभु की प्रजा हारी नहीं। इसलिए प्रिय दंपतियों, प्रिय माता पिता, प्रिय बुजुर्गों, ओ घर के रखवालों, जब तक आपके घर में आपके हाथ ऊपर रहेंगे तो शैतान आपको हाथ नहीं लगा सकता और आप नहीं हार सकते। आपके बच्चे जीतेंगे, आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी, आपके बच्चों को प्रभु उन्नति दिलाएगा, आपके बच्चों को प्रभु हर संभव सहायता प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ उसकी इबादत में ऊंचे रहेंगे तो वो ऐसा करेगा। बोलो आमेन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। पांचवी बात, जब संकट जीवन में ज्यादा आ जाए तो प्रार्थना उतनी ज्यादा होना नहीं चाहिए। When you face more problems, your prayer should double. जब आप अपने जीवन में क्राइसिस को फेस करते हैं, विपत्तियों को फेस करते हैं, असफलताओं को फेस करते हैं, तो उन दिनों में आपकी प्रार्थना दुगनी हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें आशीष प्रदान करता है। एक सुंदर गीत हम गाते हैं, प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 9, जिसमें हम याबेस की प्रार्थना को पढ़ते हैं। याबेस ने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे हर चीज मुहैया कराई। प्यारे भाइयों और बहनों, विधि विवरण ग्रंथ आज के प्रवचन की छठवीं बात जो प्रभु आपसे कहना चाहता अपने दास के द्वारा, कि प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है कि वो श्राप को आशीर्वाद में बदल सकती है। क्या कर सकती है? श्रापों को आशीर्वाद में बदलने का सामर्थ्य प्रभु के वचन और प्रार्थना में है, ये याद रखिएगा। इसलिए प्रार्थना में कभी कम मत पड़िएगा, कभी प्रभु के वचनों का मजाक मत उड़ाइएगा। आध्यात्मिक बातों को जो बोली जाती हैं कभी लाइट नहीं लेना, हल्के में मत लेना। प्यारे भाइयों और बहनों, गच्चा खा जाएंगे, नुकसान हो जाएगा और आप आशीष से वंचित रह जाएंगे। इसलिए
प्रभु के नाम को, उसकी उपस्थिति को, उसके सामर्थ्य को, उसके वचन को सर्वप्रथम महत्व देना। अपने घर में हो, दफ्तर में हो, मित्रों के साथ हो, विद्यालय में हो, जहां कहीं भी आप हो, सर्वप्रथम आप वचन को महत्व दें और प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन में और प्रार्थना में श्रापों को आशीर्वाद में बदलने की शक्ति है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपके वचन में आपके वचन और में प्रार्थना में और प्रार्थना में श्रापों को श्रापों को आशीर्वाद में बदलने की आशीर्वाद में शक्ति बदलने की है। शक्ति है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके लिए आपके कुछ लिए भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जकरिया नबी का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 13 कि प्रभु के आशीर्वाद में जब वो हमें आशीर्वाद देता है, जब हमें वो ब्लेस करता है, तो पाप, श्राप, बंधन, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या आशीर्वादों में बदल जाती है। याद रखिएगा ओ मसीहो, ओ विश्वासियों, नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 13, ये वचन आप जरूर पढ़ें और प्रभु आपके जीवन में आशीष प्रदान करेगा, क्योंकि उसने अपने नबियों के जीवन में ऐसा किया। उसने अपने नबियों के जीवन में ऐसा किया, प्रेरितों के जीवन में ऐसा किया, और वो हमारे जीवन में भी ऐसा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन मेरे जीवन में शांति आई है, शांति आई है, चंगाई आई है, चंगाई आई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मुझे यीशु, तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत मुझे है, तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। मैं टूटा हुआ हूँ, मैं टूटा हुआ मैं हूँ, निराश हूँ, मैं निराश मैं हूँ, घायल हूँ, मैं घायल हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं रोगी मुझे हूँ, चंगा कीजिए, मुझे चंगा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद मैं दीजिए। आपको छूना चाहता हूँ। मैं आपको छूना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से मुक्ति मिलती है, तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से मुक्ति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा।
छुटकारा मुझको कर दे यीशु, हालेलुया हालेलुया छुटकारा मुझको दे दे यीशु, हालेलुया हालेलुया जीवन मुझ में भर दे यीशु, हालेलुया हालेलुया चंगा मुझको कर दे यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। रसौलियों के बंधन तोड़ दे, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रभु कैंसर के बंधन तोड़ दे, हालेलुया 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 तेरे नाम से बंधन खुल जाए, हालेलुया 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 दुष्ट आत्माएं भाग जाए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा।